हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ेंगे। जैसे उपसर्ग कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, नी, अधि, अति, अभि, सु, प्रति, उत, परि और उप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन उपसर्गों के अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ के हिसाब से हम इनके उदाहरण बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने उदाहरण दिए वो ही हैं, आप इनके और भी उदाहरण जो आपको शब्द याद आते हों बना सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने समय को बर्बाद किए बिना हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उपसर्ग हमने लिया है प्र। प्र का अर्थ क्या होता है? अधिक। और उदाहरण में क्या क्या हैं? प्रचार, प्रयोग, प्रबल, प्रभाव, प्रताप और प्रसार। ठीक है, दूसरा उपसर्ग लिया है परा। परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा या पीछे। अब इसके जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो पराजय, पराधीन, पराक्रम, परास्त। इसके बाद आता है अप। अप का मतलब क्या होता है? हीन, बुरा या फिर दूर। तो जैसे किसी को हम हीन समझते हैं तो हम क्या कर देते हैं? अपमान कर देते हैं। तो इसके उदाहरण में हम क्या क्या लिख सकते हैं? अपमान, अपकार, अपहरण, अपयश। और मैंने चार उदाहरण लिए हैं। परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों लिखने हैं। जो परीक्षा में पूछा जाए, कभी 2 पूछ लेते हैं, कभी 1 पूछ लेते हैं, कभी ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, तो आपको उस हिसाब से याद कर लेना है। सम उपसर्ग, उसका अर्थ होता है अच्छा, साथ या पूर्ण। उदाहरण है सम्मुख, समुचित, संरक्षण, संसार, सम्मान, संकल्प और संयोग। इसके बाद में उपसर्ग आता है अनु। अनु का अर्थ होता है साथ या फिर पीछे। जैसे अनुसरण करना। ठीक है, अनुसरण, अनुसार, अनुग्रह, अनुशासन और अनुचर, अनुज और अनुकूल। इसके बाद में आता है अब उपसर्ग। इसका अर्थ होता है नीचे, हीन और अभाव। उदाहरण में क्या आएंगे? अवगुण, अवतार, अवनति और अवसर। निस उपसर्ग। निस उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, विपरीत या फिर बिना। इनके उदाहरण में क्या लिया है? निश्चय, निस्सार, निश्चल, निसंदेह। फिर उपसर्ग आता है निर। निर का अर्थ होता है बिना या बाहर। इसके उदाहरण में क्या आएगा? निर्मल, निर्भय, निर्दोष, निर्दय, निराकार और निर्जल। फिर नेक्स्ट हमने लिया है दुस उपसर्ग। दुस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कठिन या बुरा अथवा दुष्ट। इसके उदाहरण हैं दुसाध्य, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्चरित्र और दुर्गम। इसके बाद में आता है दुर। दुर का अर्थ क्या होता है? बुरा या कठिन। इसका उदाहरण क्या होता है? दुर्दिन, दुर्बल, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्जन, दुराशा, दुर्बल और दुराचार। आप कोई से भी इनमें से जो आपको आसानी से याद हो वो याद कर लीजिएगा। सारे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपको आराम से याद हो उन्हीं को आप याद कीजिए। इसके बाद में उपसर्ग आता है आपका भिन्न, वी। वी का अर्थ होता है भिन्न, विशेष या फिर अभाव। इसके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? वियोग, विदेश, विजय, विशेष, विवाद विवाद और विभाग। इसके बाद में उपसर्ग आता है आ। आ का अर्थ होता है तक या फिर समेत। और शब्द भी इसके अर्थ में आता है, तक और समेत। आजीवन, आकाश, आमरण, आचरण, आगमन। उसके बाद में उपसर्ग आता है नी। नी का अर्थ क्या होता है? रहित, नीचे या फिर विशेष। इसके उदाहरण में हम क्या देखेंगे? निरोग, निधन, निपात, निबंध, नियंत्रण और नियुक्त। इसके बाद में उपसर्ग हमने लिया है अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। इसके उदाहरण में क्या है? अधिपति, अधिकार, अधिकरण और अधिराज। इसके बाद अति उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक। अब उदाहरण में क्या है? अत्याचार, अतिशय और अत्युक्ति। इसके बाद में उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ होता है पास और सामने। 3 अर्थ हो गए इसके बच्चों। इसके उदाहरण में हम क्या देखेंगे? अभिमुख, अभ्यागत, अभिनव, अभिमान, अभिलाषा।
इसके बाद में उपसर्ग है सु। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा या फिर सरल। इसके उदाहरण में क्या है? सुबोध, सुगम, सुपुत्र, सुलभ। फिर नेक्स्ट उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, सामने, एक। उदाहरण में क्या आएगा? प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रतिवाद, प्रतिक्षण। अगला उपसर्ग है उत। उत का अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम? उत्कर्ष, उत्तम, उद्गम, उत्कृष्ट। ठीक है। सेकंड लास्ट आता है आपका परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर या फिर आसपास। अब उदाहरण में क्या लेंगे हम? परिसर, परिक्रमा, परिमाण, परिपूर्ण। सबसे लास्ट उपसर्ग हमने लिया है उप। उप का अर्थ होता है नीचे या फिर गौण। तो इसके अर्थ में क्या, उदाहरण में क्या आ जाएगा? उपवन, उपकार, उपचार, उपयोग और उपासना। इसी प्रकार से आप उसके केवल क्या समझेंगे? अर्थ को समझेंगे कि जो उपसर्ग हैं उनके अर्थ क्या हैं। और आप उदाहरण में नए शब्दों को भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिए हैं वही हैं। आप नए नए शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि समय कम है, आपका एग्ज़ाम आ ही गया है। इसके लिए आप फटाफट से याद कीजिए, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।